तो लास्ट क्लास हम लोग 7 तक बात कर चुके थे, जिसमें आपका कुछ होमवर्क था, बना लेना था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कहाँ से? 8 से। चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोला है ऑन 1 जनवरी 2014 अ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड मशीनरी फॉर ₹20 लाख। कितने रुपए का मशीन खरीदा है? 20 लाख रुपए का मशीन खरीदा है। डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV मेथड के हिसाब से आपका 15% का डेप्रीसिएशन चार्ज किया जा रहा है, ये आपको बता दिया गया। आगे बोला ऑन मार्च 1, 2016 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज डैमेज्ड बाई फायर एंड 40,000 वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट। यानी हमारा जो 20 लाख रुपए का परचेज किया गया था, उसी का 1/4 मशीनरी जो था वो डैमेज हो गया, फायर से आग लग गया उसमें। तो बताओ, अगर 20 लाख रुपए का खरीदे थे, 20 लाख का अगर 1/4 अगर देखा जाए तो इसका होता है 5 लाख रुपया। कितना होता है? 5 लाख। अरे बोलो ना। यानी 20 लाख रुपए का जो मशीन खरीदा गया था, उस मशीन में 5 लाख का पार्ट आपका जल के खाक हो गया, और उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया मिल गया? 40,000 रुपया मिल गया, 40,000 मिल गया। बोलो बात समझ में आया? तो एक तरह से अपने हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि ये 5 लाख रुपए का मशीन को बेच के हमको कितना रुपया मिला? 40,000 रुपया मिला। अरे बोलो, अगर 5 लाख का मशीन बर्बाद हो गया, उससे 40,000 रुपया मिला, उसको इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि 5 लाख का मशीन बेच के हमको 40,000 रुपया मिला। बोलो है ना? चाहे वो बर्बाद हो जाए चाहे बेच दे, मेरे पास से तो चल ही गया। और जो हम लोग बेचने से जो पैसा आता है, वही पैसा हम लोग को यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। कितना रुपया? 40,000। आया समझ में? किसी को लग रहा होगा सर 5 लाख का मशीन को 40,000 रुपया सिर्फ दे रहा है, लेकिन आग लगने से डैमेज भी हो गया, बर्बाद हो गया, उसका कोई वैल्यू उतना नहीं होगा, इसीलिए फिर भी आपको 40,000 रुपया मिल जा रहा है, क्योंकि आप इंश्योरेंस करवा के रखे होगे उसका। आया समझ में? कोई बात नहीं, उतना प्रैक्टिकली हम लोग को नहीं सोचना है, बस जितना दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग को बात करना है। आगे बोला है ऑन 1 सितंबर 2016 अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर 15 लाख। एक और 15 लाख रुपए का मशीन खरीद लिया है, और बोला राइट अप द मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2010 टू 2013। डेट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे डेट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 2014 से लेकर के 2016 तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2014 करना यहाँ पे, और यहाँ पे 2016 कर देना। ठीक है, इसको 16 कर देना, 14 to 16 कर देना है इसको। 2014 से लेकर के 2016 तक का बात करेंगे। और बुक्स आर क्लोज्ड ऑन दिसंबर एवरी ईयर, हम लोग को 31 दिसंबर को ईयर क्लोज करना है। बोलो यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अब ध्यान से सुनना, हम लोग को किस तरह से सारा काम करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये नया टाइप का तुमको क्वेश्चन अभी देखने को मिला कि आपके पास अगर पहले का मशीन था, अगर उसी को बेच देता तो उस तरह का काम कर चुके हैं। बोला है ना? लेकिन अगर उसमें से कोई पार्ट अगर बेचा जाएगा तो आपको क्या तरीका यूज करना है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको? स्टार्टिंग से ही अलग कर देना पड़ेगा। स्टार्टिंग से ही क्या कर देना है? अलग। अगर उसी का कोई पार्ट अगर बेचने का बात किया जाए तो बताओ 20 लाख का ही एक पार्ट हमारा 1/4 बिक रहा है, आगे चल के बर्बाद हो जा रहा है, तो इसका मतलब 5 लाख अलग हो जाएगा, 15 लाख अलग हो जाएगा। तो हम लोग वो काम स्टार्टिंग में ही कर देंगे उसका। आया समझ में? तब हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग जिस तरह से वर्किंग करते हैं वो वर्किंग आपका सही भी हो जाएगा एक तरह से। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में आपको दूसरा वर्किंग बना के फिर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वो सब झमेला में हम लोग पढ़ने वाले नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। फॉर्मेट तो तुम लोग को पता ही किस तरह से पुट होता है। फॉर्मेट में 5 ही चीज पुट होता है, हाँ है ना? या तो परचेज, या तो सेल, या तो डेप्रीसिएशन, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस। बस ये 5 बात होता है। और कैसे कैसे होता है सब कुछ हम लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हो तो लास्ट 2 वीडियोज आप जाके देख लीजिएगा। आया समझ में? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मेट नहीं, हम यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्किंग अगर हम लोग से हो जाएगा तो फॉर्मेट में पुट आराम से हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। फॉर्मेट हम लोग रेडी करते हैं किसके लिए? वर्किंग के लिए। अच्छा एक बात बताओ, हम वर्किंग के लिए मशीनरी 1 मशीनरी 2 लिखते हैं, कितना मशीन लिखेंगे? तो बोलेंगे 3 मशीन लिखेंगे। कितना मशीन? 3। क्योंकि पहला जो हमारे पास मशीनरी था उसी का एक पार्ट बिक जा रहा है, आपका बर्बाद हो जा रहा है, मतलब 2 हिस्सा में उसको बांट देंगे। आया समझ में? एक रहेगा आपका 1/4 और दूसरा रहेगा 3/4। अरे बोलो समझ में आया? अगर 1/4 निकल गया तो 3/4 तो बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो 1/4 और 3/4 2 हिस्सा उसका हो गया, और फिर लास्ट में एक मशीन खरीदा जा रहा है 15 लाख रुपए का, यानी 3 मशीन होगी हमारे पास। कितना मशीन? 3। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा।
बात समझ में आया? चलिए ध्यान से सुनिएगा किस तरह से इसका फॉर्मेट रेडी करेंगे। वैसे फॉर्मेट तो तुम लोग को अच्छे से रेडी करना आता ही है। तो फॉर्मेट रेडी है कैलकुलेशन फॉर डेप्रीसिएशन एंड बैलेंस ऑफ मशीनरीज, जिसमें हम 3 कॉलम मशीनरी के लिए और एक टोटल के लिए बना दिए, यानी 4 कॉलम बन गया हमारा। इधर 3 मशीन कहां से बनाए आपको पता चल गया होगा। जो ये 20 लाख रुपए का मशीन था उसको 2 हिस्से में बांट दिए, 1/4 को अलग कर देंगे और 3/4 को अलग कर देंगे, और फिर जाके एक फ्रेश मशीन खरीदा गया आपका 15 लाख रुपए का, यानी टोटल 3 मशीन के हिस्से में इसको बांट दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो किस तरह से क्या क्या काम करने वाले हैं। सो बताओ, सबसे पहला डेट हमारा 1 जनवरी 2014 है, तो 1/1/14 को लिखेंगे यहाँ पे। बताओ क्या किया गया था? परचेज। क्या किया गया था? परचेज। तो यहाँ पे जाके लिखेंगे परचेज। तो सुनना ध्यान से, पहले देख लो एक बार, परचेज बोल के लिख देंगे। बताओ कितने रुपए का परचेज किया गया था? 20 लाख। लेकिन इस 20 लाख को लिखना है आपको टोटल में। कहां पे लिखना है? टोटल में जाके लिखना है 20 लाख रुपया, क्योंकि इसको हम लोग 2 हिस्से में बांट चुके हैं। बोलो है ना, पहला जो आपका पार्ट है वो कितने का है? 5 लाख रुपए का। सर कहां से समझ में आएगा 5 लाख? तो इसका 1/4, क्योंकि 1/4 बर्बाद हो रहा है तो 1/4 अलग कर देंगे। आया समझ में? तो यहाँ पे 20 लाख का 1/4 कितना होता है? 5 लाख होता है, और बाकी माइनस करके तुम चेक कर सकते हो तो 15 लाख रुपया मिलेगा। एक अगर आपका 5 लाख का है तो दूसरा कितने का होगा? 15 लाख का होगा, तभी मिलके हमारा 20 लाख रुपये का हुआ। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको स्टार्टिंग में ही काम कर देना पड़ेगा। सर अगर स्टार्टिंग में यहाँ पे 1/4 की जगह अगर बोल देता 1/5 तो क्या करते? तो 20 लाख का 1/5 करते, कितना आता? 4 लाख, यानी ये हो जाता 4 लाख, ये होता 16 लाख। आया समझ में? सर अगर हाफ बोलता तो 10 लाख 10 लाख। आ रहा है समझ में? जो भी बात बोलता उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर देते। अगर बोल देता सर, अगर वहां पे बोल देता 60% तो क्या करते? तो 60% देख लेते। 20 लाख का 60% कितना होता है? 12 लाख। तो 12 लाख यहां पे लिख देते, 8 लाख यहां पे लिख देते। बोलो बात समझ में आया? तो अगर कोई भी पार्ट अगर तुमको बोलेगा तो उसको अलग वहीं पे स्टार्टिंग में ही कर देंगे हम लोग। समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। बताओ 2014 में हम लोग का ये काम हो गया। आगे का घटना क्या घट रहा है, कब घट रहा है? बोला यहां पे कि 1 मार्च 2016 में उसको बेचा जा रहा है, उसको यानी फायर से डैमेज हुआ है, इसलिए 16 में जब जाएंगे तब पता चलेगा। अभी पहले 14 को बंद करेंगे। बताओ 14 में जब बंद करेंगे तो हम लोग को 31/12/2014 में डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ है ना? तो यहां पे लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% WDV। बोला है ना, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से आपको यहां पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। कैलसी सब लोग अपने पास रखिए। बताओ 5 लाख रुपया का जो मशीन आप खरीदे थे वो 1 जनवरी को खरीदे थे, 31 दिसंबर तक आपका पूरा साल भर हो चुका है, पूरा साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो अगर 5 लाख के ऊपर 15% चार्ज करेंगे तो 75,000 पता चलता है, तो यहां पे 75,000 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 2,25,000 का, यानी दोनों पे डेप्रीसिएशन निकालेंगे इतना इतना का, और टोटल में जाके लिख देंगे हम लोग 3 लाख रुपया, क्योंकि अब तुम खुद समझ सकते हो। बताओ अगर 20 लाख रुपए का मशीन खरीदे थे तो 20 लाख पे 15% कितना होता है? 3 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन होता है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? कॉपी बाद में करना, अभी नहीं, कॉपी मत करो अभी पहले ध्यान से समझो, क्योंकि समझ में आएगा तो कॉपी करने में दिक्कत नहीं होगा। कॉपी करने का टाइम हम लास्ट में देते हैं। क्या बताए आपको स्टार्टिंग में, जब भी इस तरह का, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए इस तरह का नहीं दिखा था कि उसका 1/4 1/6 1/10 कुछ बोल के, या उसका 20% 10%, मतलब या तो फ्रैक्शन में या तो परसेंटेज में कुछ दिया हो। हाँ या ना? लेकिन अभी हम लोग को मिल गया कि उसी में हमारे पास इतना इतना का दिया हुआ था, एक 1/4 वाले का डैमेज हो रहा है, तो ठीक है उसको अलग कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग में ही, और अलग करके फिर यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आया? इस तरह से फ्रेश आप बना पाओगे, साफ सुथरा बना पाओगे। बताओ 5 लाख में 75,000 जाएगा, कितना बचेगा? 4,25,000। 15 लाख में 2,25,000 जाएगा, कितना बचेगा? 12,75,000। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 लाख हो जाएगा। तो ये 17 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे। बोलो समझ में आया? ये बैलेंस निकल के आया है 1/1/2015, और बात यहाँ पे ये है कि 2015 में भी कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी 2015 में भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ेगा एट द रेट 15%, वही WDV मेथड के हिसाब से। और WDV बोलता है जो बैलेंस है उसी के ऊपर चार्ज करना है, मतलब जो 4,25,000 है उसी के ऊपर 15% मारेंगे तो आएगा तुम्हारे पास 63,750। आ रहा है समझ में? और अगर 12,75,000 पे मारेंगे तो आएगा 191,250। चेक करना एक बार, सही है क्या? ठीक है,
हम क्या किए पता है, उस पर उतना 15% नहीं मारने गए, हम इसको इंटू 3 कर दिए। क्या कर दिए? इंटू 3 कर दिए, क्योंकि ऊपर से इंटू 3 दिख रहा है हम लोग को। बोलो ना, 5 लाख का 3 गुना है कि नहीं? 15 लाख। बोलो 75 का 3rd टाइम करोगे तो तुम्हारे पास ये मिलेगा 3 टाइम्स करने से, इसका 3 टाइम्स करोगे तो ये मिलेगा, तो इसका भी 3 टाइम्स कर देंगे तो ये मिलेगा। आया समझ में? जब सब कुछ बराबर बराबर दिख रहा है तो वैसे ही दिखेगा। अब बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर दोनों को ऐड कर देंगे, या 17 लाख पे 15% मार दोगे तब भी वही वाला निकल जाएगा तुम्हारे पास। बोलो समझ में आया? कितना आया? 2,55,000 पता चल रहा है, तो 2,55,000 रुपये यहाँ पे जाके लिख दिए। बोलो तो समझ में आया? अब माइनस कर देंगे तो फिर से बैलेंस निकल जाएगा, तो ये निकल के आ गया आपके पास बैलेंस कितना कितना, 4,25,000 में से माइनस करेंगे 63,750, कितना आता है? 36,1250। नेक्स्ट 12,75,000 पे करते हैं तो कितना आता है? 191,250 करते हैं माइनस, तो आता है 10,83,750 रुपया, 10,83,750। यहाँ पे माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 14,45,000, है क्या? ये बैलेंस निकल गया 1/1/2016 का। कोई तकलीफ? यहाँ तक समझ में आया? अब सुनना आगे। अब यही 2016 में हम लोग का घटना घटने वाला है। बोला 1 मार्च 2016 में आग लगा है और डैमेज हुआ है और 40,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, तो इसका मतलब 1 मार्च 2016 तक जाने के लिए हम लोग को 2 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 1 मार्च मतलब मार्च स्टार्टिंग ही है, मतलब जनवरी पूरा यूज किया, फरवरी पूरा यूज किया, तो 2 महीना का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? वो भी कौन सा मशीनरी पे? पहला या दूसरा पे? पहला वाले पे, क्योंकि फर्स्ट मशीन को बेचा जा रहा है, फर्स्ट मशीन हमारा डैमेज हुआ है, तो दूसरा के बारे में एकदम नहीं सोचना है भी हम लोग को। जब तक फर्स्ट वाले को पूरा सेल ना कर दें तब तक दूसरा के बारे में नहीं सोचेंगे, और इस तरह का लास्ट क्लास से हम लोग सोचते आए हैं। बोलो है ना? तो बताइए यहाँ पे 1/3/2016 तक पहले डेप्रीसिएशन निकालेंगे, तो बोलेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% WDV। बताओ फॉर कितना मंथ्स का पता चल रहा है? 2 मंथ्स का पता चल रहा है, तो इस पे निकालेंगे। लो ब्रैकेट में निकाल के बता भी देते हैं, तो 3,61,250 इंटू 15%, और 2 मंथ्स का निकालना है तो 2/12 करना पड़ेगा। बताओ कितना आता है? 361,250 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 6 कर देते हैं एक ही बार में, तो आता है 9031.25, तो 31 कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट को हटा दिए, 9031। क्या सबका आ रहा था इतना? तो 9031 का डेप्रीसिएशन निकल गया। इस डेप्रीसिएशन को यहां पे भी जाके पुट कर देते हैं, 9031 आ गया। तो बोलने का मतलब यह हुआ कि जिस डेट में आप बेचना चाह रहे हो, जिस डेट में आपका बर्बाद हुआ है फायर से, उस डेट में उस मशीन का वैल्यू कितना था? तो बोलेंगे सर 361,250 में माइनस कर देंगे हम लोग इस वैल्यू को, तो आपका पता चलता है 352,219। कितना पता चलता है? हम यहां पे लिख देते हैं 352,219 रुपया इसका पता चल रहा है। 3,52,219 रुपया आज के डेट में इसका वैल्यू था। कौन से डेट में? 1 मार्च 2016 में। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ इस 5 लाख का वैल्यू 1 जनवरी 2015 में कितना है, तो बोलेंगे 4,25,000। 1 जनवरी 2016 में कितना है, तो 3,61,250। अगर पूछेगा 1 मार्च में उसका वैल्यू कितना है, तो इस डेप्रीसिएशन को माइनस करके जो आएगा वो उस डेट का वैल्यू है। बोलो बात समझ में आया? और जिस डेट में आपका आग लगा है उसी डेट का वैल्यू पे आपको पहुंचना है, और पता चला कि 3,52,219 इसका वैल्यू था, जिसको हम 40,000 में, जिसको हम लोग 40,000 में बेच रहे हैं। अरे बोलो ना, अगर इंश्योरेंस कंपनी से 40,000 मिल रहा है तो 40,000 रुपया में ही बेच रहे हैं, हम लोग को मान के चलना पड़ेगा। बहुत भारी लॉस हुआ है, लॉस नहीं बोलेंगे, बहुत भारी लॉस हुआ है, और हम लोग जानते हैं आग लगने से लॉस ही होता है हमारा। बोलो समझ में आया? अगर नॉर्मली बेचा जाता है इस मशीन को तो इतना जल्दी तो नहीं बेचते, और अगर बेचते तो इतना कम में तो नहीं बिकता। अरे बोलो ना, 2 ही साल में 5 लाख का मशीन को 2 ही साल में अगर बेचने वाले हैं तो क्या 40,000 में बेचेंगे? वैल्यू उसका ज्यादा होता है हमारा। समझ में आया? या नहीं तो अगर 40,000 में बेचना होता तो बहुत ही 10-12 साल उसको यूज करते तब जाके 40,000 में बेचते, तब तक उसका वैल्यू भी और घटते जाता हमारा, है ना? लेकिन यहां पे ऐसा आग लग गया और बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से हमारा इतना भारी भरकम लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं सोच रहा है, हम पहले बता चुके हैं। अब इसी डेट में लेस करेंगे यहां पे सेल्स वैल्यू। क्या करेंगे?
बताओ कितने में सेल कर रहा है, बोलेंगे 40,000 रुपया में यहां पे कर रहा है, तो 40,000 रुपये यहां पे भी लिखेंगे और 40,000 रुपये यहां पे भी लिखेंगे। अब एक बात बता दो, जो 352 218 इतना आया था 9 आया था, उसमें अगर हम लोग 40,000 और घटा देते हैं तो हमारा लॉस कितने का हो गया है, लॉस हो गया हमारा 3,12,219 रुपये का। 3,12,219 रुपये का हमारा लॉस हो चुका है। तो ये वाला अमाउंट यहां पे जाके दिखा देंगे और इसको लिख देंगे देयरफॉर लॉस ऑन सेल्स, लॉस ऑन या लॉस ऑन यहां पे डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हो, लॉस और लॉस ऑन मशीनरी डिस्ट्रॉयड भी लिख सकते हैं, जिससे बर्बाद हो गया। बोलो बात समझ में आया। पहला मशीन का काम खत्म, पहला मशीन का काम, इसीलिए यहां पे इसको लॉस के बाद इसको बंद कर दिया, डबल लाइन से लो बंद कर देते हैं, ताकि आपको पता हो जाना चाहिए कि ये मशीन का आगे बात नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन तो हमारा बर्बाद हो चुका है, उसका काम बेच दिए हम लोग। अगर बेचने से रिलेटेड सोचोगे तो समझ जाओ कि वो मेरे पास से चला गया, अब उसका जिक्र हमारे जुबान से नहीं होगा, है ना। तो बताओ अब हमारे पास कितना मशीन बचा हुआ है, सिर्फ एक अभी तक बचा हुआ है, अभी फिर दूसरा खरीदा जाएगा। बताओ तो कब खरीदा जा रहा है, बोला है उसको, उसका जब फुल सेटलमेंट हो गया 1 सितंबर 2016 में अनदर मशीनरी को परचेज किया गया है 15 लाख रुपया में। थोड़ा दिन रुका, मायूसी छाया हुआ था आग लगने से, 1 मार्च को ये सब हुआ था, बोलो है ना। कुछ दिन रुका, कुछ हालत सुधरा, तो फिर से उसके पास पैसा वैसा आया, तो 15 लाख रुपया में फिर से 1 सितंबर 2016 को मशीन खरीद लिया। बोलो बात समझ में आया। अब सर हम लोग को कैसे पता चलेगा वो मायूस हो गया था या कुछ हो गया, बोले ना प्रैक्टिकली कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। वो कैसे क्या क्या किया हम लोग को कुछ नहीं सोचना है, बस हम लोग को जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उस तरह से हम लोग को काम करना है। तो आइए 1 सितंबर यानी 1/9/2016 में, इसी साल में परचेज कर रहा है, तो ऐड करेंगे यहाँ पे क्या बोल के, परचेज। और ये तीसरा मशीन हमारे पास आ चुका है, कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। तो तीसरा मशीन के कॉलम में जाके लिख देंगे 15 लाख। आया बात समझ में। 2 मशीन तो पहले से ही चल रहा था, तीसरा मशीन अभी अभी आया है, ताजा ताजा आया है। तो आइए इसको भी टोटल में जाके लिख देते हैं 15 लाख रुपया, यहां पे लिख दिए, कोई दिक्कत। अब बताओ ये कब खत्म होगा हमारा ईयर, दिसंबर में। तो आइए दिसंबर में खत्म करते हैं, यानी 31/12/16 में लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, करेंगे क्योंकि हर बार डेप्रीसिएशन लास्ट डेट में करेंगे ना। तो 31/12/16 में लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 15% WDV। बताओ पहला मशीन का तो काम खत्म हो चुका है, दूसरा और तीसरा पे चार्ज करेंगे। बताओ सेकेंड मशीन का जो वैल्यू है वो 1 जनवरी का है, कब का है, तो हम लोग पूरा साल भर का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। तो इस पे अगर 15% चार्ज करेंगे तो कितना होता है, तो बोलेंगे 1083750 इंटू 15% अगर करते हैं तो आता है 162,563 कर देते हैं इसको, क्योंकि 0.5 था इसलिए बढ़ा देंगे तो अप्रॉक्स करके। तो ये हमारा इतना का डेप्रीसिएशन हो गया। 62 भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे आप टीचर को यह समझ में आएगा कि आपको अप्रॉक्स करना नहीं आता है। समझ में आया, क्योंकि अगर आपका पॉइंट के बाद 5 या उससे ज्यादा हो जाएगा तो आपका 1 बढ़ जाता है। अगर 4321 रहेगा तो आपको नहीं चेंज करना है, अगर एग्जैक्ट 5 रहेगा तब भी आपको बढ़ा देना है। बोलो 3 कहां से था, 2.5 था, 2.5 था, तो पॉइंट के बाद 5 था, इसीलिए इसको 3 बना दिए हम लोग। अगर ये पॉइंट के बाद 4 होता तो 2 ही रहने देते इसको। आया समझ में। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट का काम होता है, अप्रोक्स किया जाता है, आपको ये सब चीज आना चाहिए। अच्छा अब 15 लाख पे चार्ज करते हैं। बताओ 15 लाख पे डेप्रीसिएशन 15% चार्ज करेंगे, लेकिन क्या ये साल भर यूज किया गया है, सर अभी अभी तो खरीदा है सितंबर में, तो सितंबर पूरा यूज कर रहा है, 1 तारीख को खरीदा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना होता है, 4 मंथ्स का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। यानी 15 लाख इंटू 15% इंटू 4/12 करेंगे तो आता है 75,000। तो 75,000 का इस पे डेप्रीसिएशन हो गया। दोनों का डेप्रीसिएशन जोड़ के कितना हो गया, तो जोड़ देते हैं इसको, देखते हैं ऐड करके आता है 237,563। इतना रुपये का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया। कोई तकलीफ और नहीं है तो फिर और बचा ही क्या है, हमारा काम खत्म हो चुका है। लो ये हमारे पास क्या निकल गया, बैलेंस निकल गया। यही 16 तक चलना था तो 16 तक ही। सर अगर जो आप ये जो क्वेश्चन में चेंज करवाए यहाँ पे 16, अगर 17 तक करवाते तो क्या करते, तो कोई बात नहीं, 16 को यहाँ पे बीडी बनाते, बैलेंस करते यहाँ पे 1 1 17 और फिर 1 साल डेप्रीसिएशन चार्ज कर देते दोनों पे। अरे बोलो ना,
हम यहीं पे इसको बंद करवा दे रहे हैं। बताओ ये हमारा नील हो चुका है, खत्म। यहां पे अगर माइनस करेंगे तो बताओ 108375 माइनस 162563 करते हैं तो आता है 921187। अगर इस पे करते हैं तो 14,25,000। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो आता है हमारे पास 23,46,187। ये बैलेंस आ गया। सोचो इन दोनों को जोड़ के इतना आता है। अगर तुमको ऊपर से चलने का मन करे यहां से, तब भी तुम कर सकते हो। क्या करोगे? 14,45,000 माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये। तुम सारा काम करके देखो, यही अमाउंट तुमको दिखेगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा तुम्हारा। बोलो समझ में आया? इसीलिए आप टोटल करने के लिए इन तीनों का जो जो दिया हुआ उसको ऐड करके लिखोगे। कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे किए? फिर से एक बार स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 लाख रुपए का मशीन था। ठीक है, 20 लाख रुपए का मशीन हमको भी समझ में आ गया। आगे बोला कि 1 मार्च 2016 में 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज डैमेज्ड बाय फायर, यानी इसी का 1/4 बर्बाद हो गया। तो तुम उस जगह पे जाके उसको तोड़ो मत। आ रहा है समझ में? बहुत लोग इस तरह से करता है कि जब 1 मार्च 2016 में पहुंचेंगे ना, उसके बाद अलग अलग करेंगे, 1/4 करेंगे ना। उस तरह से मत करने जाओ। समझ में आया? आप स्टार्टिंग से ही अलग अलग कर दो। आप मान लो कि हमारे पास ये 2 मशीन है, एक मशीन नहीं है। हमारे पास कितना मशीन है? 2 मशीन है। ऐसा मान के चलोगे तो सर अगर हम अभी मान लिए कि 2 मशीन है, लेकिन जब फॉर्मेट में पुट करेंगे तब तो एक ही मशीन मानना पड़ेगा। हम लोग तो मानते ही एक मशीन। हम लोग टोटल वाला चीज लिखते हैं कि ये वाला चीज लिखते हैं? टोटल वाला लिखते हैं फॉर्मेट में। अरे बोलो ना, जब मशीनरी अकाउंट बना के 2 बैंक ये सब लिखते हैं तो वहां पे टोटल वाला लिखते हैं। और टोटल में हमारा 15 और 5 दिख रहा है कि 20 लाख दिख रहा है? 20 लाख। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया है वही वाला तो दिख रहा है वहां पे। ये तो अपने सुविधा के लिए हम लोग इस तरह का काम किए हैं। समझ में आया? हम लोग इसको डिटेल्स में तोड़ तोड़ के दिखाएं अपने सुविधा के लिए, ताकि हम लोगों को समझ में आए सही से। आया समझ में? टीचर को जो चाहिए उसके लिए हम तो टोटल में यहाँ पे दे ही दिए उसको। लो टीचर को अगर यहां से चेक करना है तो यहां से चेक करे, अगर डिटेल्स चेक करना है तो डिटेल्स चेक करे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? चलो अब आपका काम स्टार्ट होता है ये वर्किंग को कॉपी करने का। फॉर्मेट आपका होमवर्क रहेगा घर में बनाने का। जिस तरह से अभी तक फॉर्मेट करते आए हैं उसी तरह से आपको करना है, लेकिन आप इसको पहले कॉपी कर लें। हो गया? क्लियर है यहां तक? तो जब भी आपके पास कोई एक ही मशीन का कोई पार्ट अगर आपको बेच दिया जाए या उसका बर्बाद हो जाए तो आपको इसी तरह से अलग तरीके से कर देना है, मतलब अलग अलग कर देना है उसी टाइम, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ नोएडा बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी ओन्स 5 क्रेन्स and the value of this asset in its books on 1st April 2017 is 40 lakhs। वो खरीदा है ऐसा नहीं बोला, उसके पास इतना का बैलेंस एसेट के रूप में पड़ा हुआ है पहले से, मतलब वो खरीदा पहले ही होगा, खरीदा पहले ही होगा वो। आया समझ में? अरे अभी बताओ यहां पे तुम्हारे पास अगर ये सब चीज अगर बोले हम तुमसे कि 1 जनवरी 2016 में तुम्हारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 14,45,000 का, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर बैलेंस तुमको बोल रहे हैं यहां पे है, इसका मतलब वो पहले ही खरीदा गया होगा। कितना में खरीदा है हम लोग को पता नहीं है। अगर वो खरीदा होगा 1 जनवरी 2015 को खरीदा होगा तो 17 लाख रुपए में खरीदा होगा। अगर वो 1 जनवरी 2014 में खरीदा होगा तो 20 लाख रुपए का खरीदा होगा। उसके पहले कब खरीदा है हम लोग को पता नहीं है। आपको जब का बैलेंस दिया हुआ है वहीं से आगे आपको बढ़ना है। अरे बोलो हाँ या ना? तो उसी के तरह यहां पे बोला है उसके पास 5 क्रेन्स है टोटल। कितना? 5 क्रेन्स है, और वो पांचों का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना रुपया? 40 लाख रुपया दिया हुआ है। अब बताओ पांचों क्रेन का 40 लाख रुपया दिया हुआ है तुम्हारे पास वैल्यू, क्या बोलोगे? सबका 8-8 लाख रुपया करके होगा पांचों का। हम अपने से तो कुछ नहीं बोल सकते इस तरह से, किसी को पहले खरीदा होगा किसी को बाद में खरीदा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहां पे हम लोग को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि सबको एक ही टाइम में खरीदा है, क्योंकि हम लोग को बताया नहीं कुछ इस तरह का। आगे 1 अक्टूबर 2017 में इट सोल्ड वन ऑफ इट्स क्रेन हुज वैल्यू वाज 5 lakhs ऑन 1st अप्रैल 2017। देखो साफ साफ बता दिया कि 1 अप्रैल 2017 में उसका वैल्यू कितना रुपया था? 5 लाख रुपया था। यानी जो 40 लाख रुपये का टोटल दिख रहा है 5 क्रेन का, कितना क्रेन का?
अरे रे रे रे, 5 क्रेन का वैल्यू कितना दिख रहा है? 40 लाख। इसी 5 क्रेन में से तुम्हारा एक क्रेन को बेच दिया जा रहा है, जिसका दाम उसी डेट में 1 अप्रैल 2017 में कितना रुपया था? 5 लाख रुपया था। 5 लाख रुपया। तो बोल सकते हो ये 5 में से एक का अगर दाम है 5 लाख तो बाकी 4 का दाम कितना होगा? 35 लाख। तभी ना 5 और 35 मिलके हमारा कितना रुपये का दिख रहा है? 40 लाख रुपये का दिख रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो 5 क्रेन में से 4 क्रेन का अलग लिखेंगे और एक क्रेन का अलग लिखेंगे। आगे देखते हैं और क्या बोला है। बोला इसको बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। 10% यानी जो कॉस्ट आएगा उस टाइम उसी में 10% प्रॉफिट जोड़ के उसको बेचा जा रहा है। कोई बात नहीं, सीख लेंगे किस तरह से करना है सो। और ऑन द सेम डे, यानी जिस डेट में बेच रहा है, कौन सा डेट में? 1 अक्टूबर 2017 में, उसी डेट में इट परचेज 2 क्रेन्स फॉर 4,50,000 ईच। फिर से वो 2 क्रेन खरीद लिया है। कितना रुपया करके? 4.5 लाख रुपया करके। आया समझ में? तो सोचो अगर तुम सबको अलग अलग करने जाओगे कितना सारा कॉलम बनाना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्या करोगे? 5 क्रेन का पहले से ही है तो 5 क्रेन का खोलना पड़ेगा। 2 क्रेन फिर से खरीद रहा है, 7 क्रेन हो गया और एक टोटल का 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। कितना महंगा पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? तो इसीलिए हम लोग उस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग बस उसको ब्रेक करेंगे इस तरह से। एक बनाएंगे 4 क्रेन का कॉलम, एक बनाएंगे 1 क्रेन का कॉलम और एक बनाएंगे 2 क्रेन का कॉलम। बोलो समझ में आ रहा है? कैसे किए सर? टोटल कितना था स्टार्टिंग में? 5 में से एक क्रेन, 1 ऑफ इट्स क्रेन, यानी एक क्रेन को बेच दिया जा रहा है, तो जिसको बेच रहा है बस उसी को अलग करो ना। अरे बोलो हाँ या ना? क्या यहां पे कहां चला गया क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन में आपको जब बोला गया था कि 1/4 हमारा बर्बाद हो गया था, तो 1/4 मतलब होता है 1/4, मतलब 4 हिस्सा में से एक हिस्सा। अरे बोलो ना? तो क्या इस 20 लाख को 4 हिस्से में बांट के हम लोग एक सबका अलग अलग किए थे? नहीं, जितना बोला था उतना ही को अलग किए थे और बाकी को एक साथ रखे थे। बोलो हाँ या ना? 20 लाख रुपए का 1/4 निकाले, 5 लाख रुपया निकला तो 5 लाख का अलग कर दिए और बाकी 15 लाख रुपए का अलग काम कर दिए थे। कोई तकलीफ? बोलो हाँ या ना? सेम केस यहां पे हम लोग को फॉलो करना है। तो बोलेंगे सर 5 में से एक क्रेन को बेचा जा रहा है तो एक क्रेन को अलग कर देंगे और बाकी 4 क्रेन को अलग कर देंगे, एक साथ रखेंगे 4 को। आया समझ में? और फिर फ्यूचर में जाके 2 क्रेन खरीदा जा रहा है तो फिर से 2 क्रेन को साथ में रखेंगे, क्योंकि सेम डे में खरीद रहा है तो अलग अलग क्यों दिखाएंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो टोटल कितना कॉलम? 3 और एक टोटल का कितना? 4। और फिर हम लोग को बोला है प्रिपेयर क्रेन्स अकाउंट। यहां पे मशीनरी फर्नीचर अकाउंट नहीं, किसका अकाउंट बनाना है? क्रेन्स अकाउंट बनाना है। तो सेम प्रोसेस, मशीनरी के लिए मशीनरी लिखते थे, क्रेन के लिए क्रेन लिखेंगे। और क्लोज कर रहा है हम लोग का बुक्स 31 दिसंबर में और डेप्रिसिएशन 10% WDV के हिसाब से चार्ज करना है। बोलो हाँ या ना? स्टार्ट किया जाए। फॉर्मेट रेडी करो, फॉर्मेट रेडी करो जिस तरह से भी रेडी किए थे, 3 कॉलम और एक कॉलम 4 कॉलम वाला फॉर्मेट उसी तरह से रेडी होगा। तो फॉर्मेट हमारा रेडी है। डेप्रीसिएशन, बैलेंस ऑफ मशीनरीज, 3 कॉलम बना दिए। अच्छा 3 कॉलम बनाए हैं ना, थोड़ा और इसको अच्छा से लिख देते हैं हम, और इसको अच्छा से लिख देते हैं। नहीं हाँ, मशीनरी की जगह क्रेन कर देते हैं। लो लिख देते हैं C1, लिखते हैं C2, लिख देते हैं C3। क्रेन 1, क्रेन 2, क्रेन 3। अच्छा क्रेन 1 जो हम लोग बना रहे हैं वो सिर्फ 1 क्रेन है। कितना क्रेन? 1। क्रेन 2 जो बनाए हैं उसमें कितना क्रेन है? 4 क्रेन है। और क्रेन 3 जो बना रहे हैं उसमें कितना क्रेन है? 2 क्रेन है। इस तरह से हम लिख दिए ताकि आपको साफ साफ पता चले किसमें कितना कितना क्रेन है। बोलो समझ में आया? अगर मशीनरी का बात बोलता तो 1M 1 2 इस तरह 4M इस तरह का लिख देते। बोलो बात समझ में आया? सुनना, 5 क्रेन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 लाख, जिसमें से एक क्रेन को जिसको बेचा जा रहा है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 लाख। तो बताओ बाकी 4 का कितना हो जाएगा? 35 लाख। तो यहां पे हम लोग जब लिखेंगे तो लिखेंगे 1/4/2017 में जब लिखा जाएगा परचेज्ड बोल के, तो यहां पे टोटल में जाके लिखेंगे 40 लाख। टोटल में कितना लिखेंगे? 40 लाख। आ रहा है समझ में? और एक क्रेन जिसको बेचा जाएगा फ्यूचर में उसका दाम कितने का है? 5 लाख। तो बाकी 4 क्रेन्स वाले का दाम कितने का होगा? 35 लाख का होगा। तभी 35 और 5 मिलकर कितना का बना है? 40 लाख। अगर ये तुम्हारे पास 5 लाख रुपया नहीं दिया रहता एक क्रेन का दाम, इसका मतलब हम लोग अज्यूम करके चलते कि 40 लाख रुपया में 5 क्रेन आया है तो एक का दाम होगा 8 लाख रुपया, सबका बराबर बराबर दाम होगा। आया समझ में? तो एक का होगा 8 लाख तो 4 का होगा 32 लाख। लेकिन यहां पे आपको साफ साफ अमाउंट दे दिया है कि एक जिसको बेचा जा रहा है उसका वैल्यू था 5 लाख। तो ठीक है, उसका वैल्यू 5 लाख लिखते हैं।
टोटल वैल्यू है 40 लाख, माइनस करके बाकी 4 का पता चल जाएगा 35 लाख। बोलो समझ में आया, हाँ या ना। अब बताओ, हम लोग अक्टूबर में ही बेच रहे हैं 2017 में, तो अक्टूबर में बेच रहा है तो पहला वाला क्रेन को बेच रहा है, उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, अरे बोलो ना। तो 1/10/2017 में क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%, WDV फॉर कितना मंथ्स का, 6 मंथ का, है ना। 1/4 से 1/10 कितना महीना होता है, 6 महीना होता है। लोग कैलकुलेशन कर देते हैं, 5 लाख रुपए का वैल्यू 10% और 6 मंथ का निकालना है, आ जाएगा कितना, 25,000 रुपया निकल के आएगा। कितना आएगा, 25,000। और यही 25,000 रुपया को यहां पे भी जाके पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। अब सुनोगे, 1 अक्टूबर 2017 में जिस क्रेन को तुम बेच रहे हो उसका वैल्यू उस डेट में कितना है, 475,000। कितना है, मतलब 5 लाख रुपया का उसका वैल्यू था, 25,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है, तो अब वैल्यू उसका बचा हुआ 4,25,000, 4,75,000। बोलो हाँ या ना। और उसी 4,75,000 के चीज को तुम बेच रहे हो 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। तो बताओ उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे 10%, कितना होता है, सो उतना का सेल्स वैल्यू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो सुनिएगा, यहां पे इसी डेट में लेस करेंगे सेल्स वैल्यू, लेस क्या करेंगे, सेल्स वैल्यू। और सेल्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, बोलेंगे सर 5 लाख में से 25,000 गया तो कितना बचा, 4,75,000। तो 4,75,000 इंटू 110%, 110%, 10% तो प्रॉफिट है। तुम बेचोगे कितना में, तो 110% में बेचोगे, 110% में बेचोगे। अब बोलोगे सर ये कैसे निकल के आया, कभी बचपन में पढ़े हो कि अगर तुम्हारे पास, अरे ये वाला पढ़े हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, अरे बोलो ना, नहीं पढ़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े हो बचपन में कभी, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये फॉर्मूला कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। और नहीं सर हम लोग तो पढ़े प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अरे बात तो एक ही है। बोलो हाँ है ना। तो एक बात बताओ, अगर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है, अगर हम तुमसे पूछते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 का होगा, कितना का होगा, और उस पर अगर 10% का प्रॉफिट होगा, तो 100 पे 10% अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना का बनेगा, 110 का बचेगा। इसका मतलब अगर सेल्स निकालना है तो तुमको कितना करना पड़ेगा, 110 करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया। और अगर डिटेल्स में अगर तुम दिखाओगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, बोलोगे 4,75,000 ये तो कॉस्ट है, प्लस इसी का प्रॉफिट जोड़ेंगे, यानी 4,75,000 का 10%, ये काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और तुम ये काम करो तो सोचो, अगर 4,75,000 दोनों जगह दिख रहा है, तो अगर कॉमन ले लेंगे 4,75,000 को, 4,75,000 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे कितना परसेंट है, परसेंटेज के टर्म में यहां पे कितना है, 100। अब बोलोगे 100 कहां पे, 100% को क्या लिख सकते हो, 100/100 लिखोगे, कटेगा कितना आएगा, 1। तो यहां पे 1 नहीं बच रहा है तुम्हारा, यहां पे 1 बच रहा है और यहां पे 10% बच रहा है। तो बता, इसको परसेंटेज में लिखे, इसको भी परसेंटेज में लिखो, इसको परसेंटेज में लिखोगे तो 100 हो जाएगा, और 100 + 10 कितना होता है, 110। तो इतना इंटू 110%, ये वाला आ रहा है। आया समझ में। ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो बताए वो तरीका को खाली फॉलो करना है। क्या, अगर बोलेगा 10% प्रॉफिट 110%, 15% प्रॉफिट 115%, 20% प्रॉफिट 120%, 10% लॉस 90%, क्योंकि अगर 100 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 90, तो 90% करना पड़ेगा। 20% लॉस 80% हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। प्रॉफिट बोलेगा तो 100 में जोड़ के, लॉस बोलेगा तो 100 में से घटा के। बोलो बात समझ में आए। सिर्फ प्रॉफिट बोलेगा तो कितना प्रॉफिट, ये तो नहीं ना पता है, बताना पड़ेगा कितना प्रॉफिट कमाएगा। सो आया समझ में। बताओ इसका 110% करने से कितना आता है, 475,000 इंटू 110% अगर करते हैं 5,22,500 रुपया, 5,22,500 रुपया, इतना का उसका प्रॉफिट हो गया। बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना। इतना में सेल कर रहा है। आइए सर, इसी सेल को यहां पे भी जाके लिखेंगे 5,22,500 रुपया लिख दिए। और अब बताओ, अगर तुम 475 के चीज को 5,22,500 में बेचोगे तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हो रहा है कि नहीं प्रॉफिट। प्रॉफिट आने के लिए तो इस तरह का काम किए हम लोग। आइए, प्रॉफिट ऑन सेल्स पता चल चुका है, एक बार माइनस करके बताओ। बोलेंगे -475,000 कर देंगे अगर, तो 47,500 ही आएगा। अरे क्वेश्चन में तो साफ साफ बोला था कि 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। बताना ये कितना का था इतना का
475,000, इसका 10% कितना होता है 47,500, तो इतना ही का तो आना ही है उसको प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? तो चलिए सर, इतना में बेच दिया, इतना का प्रॉफिट हो गया 47,500 का, यहाँ पे 47,500 जाके लिख देंगे पॉजिटिव में, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। और ये अमाउंट हमारा इस डेट का हो गया। कोई तकलीफ यहाँ तक? फिर से रिपीट कर देते हैं। 5 लाख का जो वैल्यू था उसमें 25,000 लेस करिए डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू में हम लोग को बेचा जा रहा है। बोला था 10% प्रॉफिट पे, तो जो कॉस्ट है उसको 110% मार दिए तो सेल्स वैल्यू निकल गया। अगर आप सेल्स वैल्यू ना निकाल के अगर तुम पहले प्रॉफिट निकालना चाहते तो यहां पे तुम 10% कर सकते थे। आया समझ में? यानी 475 इंटू 10% करोगे तो ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा। अरे बोलो ना, तुम खुद सोच सकते हो सेल कितना में कर रहे होंगे। 475,000 का कॉस्ट है, प्रॉफिट कमाना है हम लोग को 47,500, दोनों को ऐड कर दोगे तो 522,500 का सेल्स वैल्यू हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो उल्टा पुल्टा कान सीधा पकड़ो, उल्टा करके पकड़ो, पकड़ाएगा तो कान उसी तरह से। आया समझ में? आपका ही कान पकड़ाएगा। बस वही बात यहाँ पे हम लोग को फॉलो करना है। आगे सुनना, ये काम हम लोग सेल वाले का कर चुके हैं। आगे बात बोलता है ऑन द सेम डे, उसी डे में 2 क्रेन खरीदा जा रहा है 4.5 लाख रुपया करके, यानी टोटल कितना का 9 लाख का। अरे बोलो ना, तो बोलेंगे सेम डे में फिर से ऐड करेंगे परचेज्ड, और परचेज जो कर रहा है वो थर्ड वाला कॉलम में आ जाएगा। कितना रुपया का? 9 लाख रुपये का, क्योंकि इसमें हम लोग कितना क्रेन का लिखे हैं? 2 क्रेन का लिखे। एक क्रेन का दाम 4.5 लाख। सर कहां पे बोला है, एक का है कि 2 का? ईच बोलने का मतलब होता है एक का, तो 2 क्रेन का हो जाएगा 4.5 इंटू 2 यानी 9 लाख रुपए का हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो यहां पे 9 लाख रुपए जाके भर देंगे। और अब जब हम लोग का ये काम हो गया तो अब सीधा डेप्रीसिएशन निकालते हैं 31/12/2017 में। बोलो ना रे, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10% डब्ल्यूडीवी। बताओ, पहला वाला तो खत्म हो चुका है, दूसरा वाला का बात करेंगे। दूसरा वाला का वैल्यू कब का है? 1 अप्रैल। बंद कब करना है? दिसंबर। 1 अप्रैल से दिसंबर कितना महीना होता है? 9 महीना होता है। कितना महीना? अगर काउंट करना नहीं आता है तो हम आपको सिखा चुके हैं, जिस डेट का दिया हुआ है उसे उसके पहले वाला डेट सब माइनस कर देना। बताओ, अप्रैल से स्टार्ट करना है तो मार्च तक आप माइनस कर दो। तो बताओ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना निकाल देंगे, 12 महीना में कितना महीना बचेगा? 9 महीना। तो 9 मंथ्स का यहाँ पे होगा। और अगर काउंट करना आता है तो अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक काउंट कर लोगे, 9 मंथ्स पता चलेगा। तो बताओ, 35 लाख इंटू 10% इंटू 9/12 करने से आता है 262500, यानी 2,62,500 का डेप्रीसिएशन इस पे निकल गया। कोई दिक्कत? और इस पे निकालेंगे, ये खरीदा गया है आपका 1/10 में। कब खरीदा गया है? जब बेचा गया था तब ना, 1/10 में। तो 10, 11, 12 3 महीना का डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज करेंगे। तो 9 लाख इंटू 10% इंटू 3/12 करेंगे तो हमारे पास आता है 22,500 रुपया आता है। 22,500 निकल के आता है। कोई तकलीफ? दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा 2,85,000। 2,85,000 का टोटल डेप्रीसिएशन हो गया। बस काम खत्म। यहीं पे हमारा टोटल कर देंगे, यहीं तो हमारा बैलेंस निकल जाएगा। बताइए सर, बैलेंस हमारा 31/12/17 में कितना का आ जाएगा? पहला वाला खत्म हो चुका है, दूसरा वाला का 35 लाख में इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 32 लाख कितना? 37,500 इतना। इसमें 9 लाख में 22,500 जाएगा तो 877,500। सही है क्या? और ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो बताओ, 877,500 प्लस 32,37,500 आता है 41,15,000। 41,15,000 रुपया पता चल गया। बोलो समझ में आया कैसे किए सो? बस ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आपका काम होता है स्टार्ट कॉपी करने का। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। फॉर्मेट में पुट करना आपको अच्छे से आता है, फॉर्मेट में आपका पुट हो जाएगा। टोटल वाला खाली वहां पे भरना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है चीज सबको? चलिए एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 सुनोगे ध्यान से। बोला है क्वेश्चन नंबर 10, ऑन 1 जनवरी 2011 सत्कार ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज 3 बसेस फॉर 10 लाख ईच। अगर 3 बस खरीदा 10-10 लाख रुपया करके तो टोटल कितने का हो गया? 30 लाख का हो गया।
On 1st July 2013, one bus was involved in an accident and was completely destroyed and 7 lakh were received from the insurance company in full settlement. यानी आपका उसी 3 में से एक बस आपका एक्सीडेंट में गिर गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, और उससे हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से कितना लाख रुपया मिल गया? 7 लाख। मतलब समझ में आ गया कि सेल्स वैल्यू दे दिया भाई 7 लाख का। अरे बोलो ना, इंश्योरेंस कंपनी से मिलना मतलब सेल्स वैल्यू मिल गया हमारा 7 लाख रुपये का। कोई दिक्कत? डेप्रीसिएशन 15% करके चार्ज करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। प्रिपेयर करना है बस अकाउंट 11 से लेकर के 14 तक, और बुक्स यहाँ पे क्लोज करना है 31 दिसंबर में। क्या इस क्वेश्चन में कुछ है? नहीं है। आप कितना कॉलम बनाओगे? 3 कॉलम। कितना कॉलम? 3। एक आपका बनेगा एक बस का, और फिर बनेगा आपका 2 बस का, और एक टोटल का रहेगा। अरे बोलो है ना, जो बस आपका एक्सीडेंटली हो रहा है उसका यहाँ पे, और बाकी जो रिमेनिंग है उसका यहाँ पे। एक बस का दाम जो रहेगा वो रहेगा 10 लाख, 2 बस का रहेगा 20 लाख, टोटल में रहेगा कितना? 30 लाख। और इसको डेप्रीशिएट दोनों का चलते जाना है, और जब जिस साल वो बेचा जाएगा 7 लाख में बेच देंगे, और बस हम लोग का प्रॉफिट लॉस जो भी होगा काम कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन, तो ये इसमें आपका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं बोला है कि कितना का प्रॉफिट होगा कितना का लॉस होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप घर में बना लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।